40% व्यूज़ सजेशन से ले रहा है, 32% व्यूज़ ब्राउज़ फीचर से ले रहा है और 20% व्यूज़ सर्च से आ रहे हैं। 48 आवर में इसके 200 व्यूज़ हैं और ये 1016 दिन पहले अपलोड हुई थी। यानी कि तकरीबन ये वीडियो 3 साल 15 दिन पहले अपलोड हुई थी और इसके व्यूज़ अगर आप देखो इसका ग्राफ तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। ये एग्ज़ाम्पल है एवरग्रीन कंटेंट की। अगर इसके ग्राफ के अंदर हम जून का देखें तो 1.82 मिलियन व्यूज़ हैं और अगर आप जुलाई के महीने में चले जाएँ तो आप इसके अंदर देखेंगे 1.83 मिलियन, यानी कि तकरीबन 10-20 हज़ार व्यूज़ इसको सिर्फ़ इस एक वीडियो ने दिए हैं। अगर हम जुलाई के अंदर देखें तो उसके बाद फिर अगस्त में हम देखें तो 1.845, यानी कि इसी तरीके से इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो हर महीने 10, 20, 30 हज़ार व्यूज़ इसके ऊपर आते रहेंगे और ये कितनी पुरानी वीडियो है, ये 6 साल पुरानी वीडियो है कि भाई ट्रेंडिंग कंटेंट से निकलो, एवरग्रीन कंटेंट पे आओ, अपने चैनल्स बिल्ड करो जो कि फ्यूचर के लिए चलते रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं एवरग्रीन कंटेंट के ऊपर एक मास्टर क्लास लेके आऊँगा जिसके अंदर आप लोगों को ए टू ज़ेड एवरग्रीन कंटेंट का सारा एक्सप्लेन करूँगा कि एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसकी कितनी कैटेगरीज़ होती हैं, उसके अंदर मैं आपको चैनल्स भी शो करूँगा एवरग्रीन के अंदर जो अभी तक चल रहे हैं, जिन्होंने वीडियोज़ डाल दी हैं, सालों पहले वीडियोज़ डाल दी हैं और अभी तक उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। ऐसा कौन-सा कंटेंट होता है एवरग्रीन और आप उसको किस तरीके से ईज़िली कर सकते हो, इस एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास के अंदर आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको वीडियो पे दिख रहा होगा कि व्हाई सम वीडियोज़ मेक मनी फॉर ईयर्स एंड व्हाइल अदर्स डाइज़ इन डेज़। सो जो वीडियोज़ चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाती हैं, जो कि जिनको कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, कि वो ट्रेंड जब ऊपर जाता है, हाइप पे जाता है, तो वो बहुत आपको पीक पे व्यूज़ देते हैं। लेकिन जब उसका ट्रेंड खत्म होता है, तो वो वीडियो डेड हो जाती है। इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू अपलोड करना पड़ता है और इससे आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ता है और आप काम नहीं कर पाते। इसलिए आता है कि एवरग्रीन कंटेंट जिसके अंदर आपने महीने 2 महीने 1 वीडियो डाल दी तो डाल दी, अदरवाइज़ आपकी प्रीवियस वीडियोज़ पे व्यूज़ आते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरग्रीन कंटेंट होता क्या है? सामने आप देखेंगे तो इसकी डेफिनिशन लिखी हुई है कि कंटेंट दैट आंसर्स अ टाइमलेस क्वेश्चन और सॉल्व्स अ रिकरिंग प्रॉब्लम। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो एक इस तरीके का सवाल का जवाब दे जो कि टाइमलेस है, जो कि पाबंद नहीं है। यानी कि आप इसकी अगर एग्जांपल लें तो ये इसके ऊपर अगर हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे लें तो आज की जैसे पेट्रोल प्राइस है ₹450, तो लोग आज के दिन सर्च करेंगे पेट्रोल प्राइसेस फॉर 3rd अप्रैल, पेट्रोल प्राइसेस फॉर 3rd अप्रैल, लेकिन 3rd अप्रैल के पेट्रोल प्राइसेस वो लोग 2 साल बाद 3 साल बाद नहीं सर्च करेंगे। ये है ट्रेंडिंग टॉपिक। लेकिन लेकिन अगर हम टाइमलेस या रिकरिंग प्रॉब्लम की बात करें, जो प्रॉब्लम्स लोगों को रोज़ाना आ सकती हैं, उनको कहते हैं एवरग्रीन कंटेंट व्हिच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेंड्स, न्यूज़ और वायरल मूवमेंट। वो ट्रेंड नहीं होता, वो न्यूज़ नहीं होती, वो वायरल मूवमेंट नहीं होती। इसकी अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो हाउ टू टाई अ शूलेस, जूते की शूलेस किस तरीके से बाँधनी है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सिर्फ़ हाउ टू या क्वेश्चन रिलेटेड चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करता। एवरग्रीन कंटेंट की डेफिनिशन बहुत बड़ी है। ये जैसे एक स्मॉल सी छोटी-सी आपको समझाने के लिए है। अच्छा, अगर इसके आगे हम देखें तो व्हाई इट मैटर्स, ये मैटर्स क्यों करता है? क्योंकि वायरल वीडियोज़ का स्पाइक बहुत ऊपर जाता है, लेकिन वो उसी तरीके से जैसे ऊपर गया है वैसे ही वो नीचे आता है। लेकिन जो एवरग्रीन वीडियोज़ होती हैं वो कंपाउंड होती हैं। कंपाउंड का मतलब यही है कि वो कंटीन्यूअसली आपको व्यूज़ देती रहती हैं, वो स्टॉप नहीं होती। उनका कोई तुक ही नहीं होता कि वो ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ, वो कंटीन्यूअस एक आपको उसका चार्ट या उसका ग्राफ आप देखोगे तो वो आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, वो नीचे आता हुआ आपको नहीं दिखेगा। हर महीने वो आपको व्यूज़ देंगी, वॉच टाइम देंगी, रेवेन्यू देंगी और वो आपका एसेट होते हैं, इवेंट्स नहीं होते। वायरल और एवरग्रीन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वायरल के अंदर हाई पीक जाती है लेकिन उसकी शॉर्ट लाइफ होती है। एवरग्रीन का बॉडी से स्टार्ट होता है। एवरग्रीन के अंदर कभी भी आपको स्पाइक नहीं मिलेगी। आपको ग्रेजुअली आहिस्ते-आहिस्ते कंपाउंड ग्रोथ आपकी मिलती रहेगी। हो सकता है आपको दिन के 100 व्यूज़ आते रहें लेकिन अगर यही 100 व्यूज़ आपकी एक वीडियो के ऊपर आते रहेंगे पूरी ज़िंदगी तो आप फिर उसको कैलकुलेट कर लें। इस तरीके से अगर आपने 10 वीडियोज़ 20 वीडियोज़ डाली हुई हों तो आपको दिन के 2000 व्यूज़ सिर्फ़ वो 20 वीडियोज़ आपकी देती रहेंगी कंटिन्यूअसली विदाउट एनी अपलोडिंग। वन पे यू वन्स एंड द अदर पेज़ यू फॉरएवर, यानी कि एक वीडियो आपको सिर्फ़ एक दफ़ा पैसा देगी, दूसरी चीज़ आपको फॉरएवर देती रहेगी। इसके अंदर कोई इनऑथेंटिक या व्यूज़ का मसला नहीं होता।
अब अगर हम आगे चलें तो ये बेसिक एल्गोरिदम है कि यूट्यूब किस तरीके से आप लोगों की वीडियोस को शो करता है, जिसके अंदर सबसे पहले है यूट्यूब सर्च। जो भी बंदा यूट्यूब के ऊपर खोलते के साथ ही जाके सर्च करता है हाउ टू वाला कंटेंट, ये जिस तरीके का भी कि ये किस तरीके से करना है या ये कैसे होता है, वो सर्चेबल कंटेंट होता है। इसके अंदर ट्रेंड्स भी शामिल होते हैं, इसके अंदर वायरल टॉपिक्स भी शामिल होते हैं, ये सर्चेबल कंटेंट होता है। उसके बाद आता है ब्राउज़ फीचर्स। इसमें लिखा है कि यूट्यूब शोज़ योर वीडियो ऑन द होम पेज। इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होती, यानी कि आप जैसे ही यूट्यूब का होम पेज खोलेंगे, आपको सामने जो-जो कंटेंट आ रहा होगा, उसको कहते हैं ब्राउज़ फीचर से व्यूज़ आना। ये पूरी की पूरी एल्गोरिदम की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है। आप जिस तरीके के लोगों को देखते हो, सुनते हो, उस तरीके के लोग ही आपकी होम पेज के ऊपर ब्राउज़ पे आते हैं। देन हमारे पास थर्ड है सजेस्टेड। सजेस्टेड कंटेंट क्या होता है? सजेस्टेड कंटेंट वो होता है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और उसके नीचे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, वो सारा का सारा सजेशन कंटेंट के अंदर कहलाता है। और सजेशन व्यूज ही इस तरीके का कंटेंट टाइप है जो कि आपको लाइफ टाइम तक व्यूज देता रहता है, बिकॉज वो आपकी वीडियोस को सजेस्ट करता रहता है। मोस्ट ऑफ द लोग होम पेज पे आने वाली पुरानी वीडियोस को हटा देते हैं, लेकिन अक्सर औकात लोग जब सजेशन के अंदर से आते हैं तो वो आपकी वीडियोस देखते हैं। सजेशन के अंदर आपको हाई वॉच टाइम मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सर्च बेस एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट जो सर्च बेस होता है वो किस तरीके से वर्क करता है? हाउ इट वर्क्स, समवन सर्च क्वेश्चन ऑन यूट्यूब और गूगल। कोई यूट्यूब या गूगल के ऊपर जाके क्वेश्चन करता है, योर वीडियो इधर रैंक इन रिजल्ट्स और इट डजंट एग्जिस्ट टू देम। उसने जाके क्वेश्चन करा और अगर आपने उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाई भी होगी तो आपकी वीडियो वहां पर रैंक होके आ जाएगी। और इसके अंदर सीटीआर बहुत ज़्यादा हाई होता है सर्चेबल कंटेंट के अंदर, क्योंकि जो बंदा सर्च करके आता है वो ऑलरेडी उस कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड होता है। तो वो आपका जिस तरीके का भी थंबनेल होगा वो आपको बहुत हाई सीटीआर देगा। ये आइडियल किस चीज़ के लिए है? हाउ टू ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज या कंपैरिजन, डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन और बेस्ट एक्स फॉर वाई फॉर्मेट। एक्स फॉर वाई फॉर्मेट क्या हुआ? यानी कि आप इसके अंदर बेस्ट ट्राइपॉड फॉर आईफोन, बेस्ट मोबाइल ऑफ आईफोन, बेस्ट कैमरा फॉर शूटिंग। तो ये इस तरीके के कीवर्ड्स हैं जो कि सर्चेबल कंटेंट के अंदर एवरग्रीन कंटेंट में चलते हैं। इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है? इनकी स्ट्रेंथ ये है कि ये बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं और एवरग्रीन की डिमांड में रहते हैं। और अगर आपने इसकी एसईओ बेहतरीन करी होगी तो ये आपको रैंक बहुत अच्छा करेगा, और अगर आपकी वीडियो रैंक रही तो आपको बहुत अच्छी ये लाइफ टाइम व्यूज़ देता रहेगा। और इसकी सबसे बेहतरीन और खूबी ये है कि वर्क्स फ्रॉम डे वन। अगर आपने अभी चैनल बनाया है और आज ही आपने किसी इस तरीके के कंटेंट के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी जो कि हाउ टू है, तो आपको आज ही से व्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि इसके अंदर यूट्यूब पुश नहीं करता। ये टोटली बैकएंड के अंदर एसईओ और रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एल्गोरिथम इतना ज़्यादा काम नहीं करता। इसकी जो लिमिटेशंस है वो ये है कि लो वायरल पोटेंशियल, इसको वायरल होने का पोटेंशियल बहुत कम होता है, क्योंकि ये सर्चेबल कंटेंट होता है, सिर्फ इंटरेस्टेड लोग ही आपके चैनल के ऊपर आएँगे। व्यूअर की जो वेलोसिटी होती है, यानी कि जो क्वांटिटी होती है, स्पीड होती है, वो स्लो होती है। और हाउ टू वाले कंटेंट लोग 10 सालों से डाल रहे हैं, तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव नीश के अंदर घुसते हैं, तो उसमें आपको हाई एसईओ और बहुत अच्छी एसईओ या कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना पड़ेगा। और टाइटल्स को एग्ज़ैक्टली मैच करना पड़ेगा व्यूअर की सर्चेबल कंटेंट से, तो ही जाके आपके कीवर्ड्स रैंक करेंगे। मैं आपको चंद चैनल शो करवाता हूँ कि सर्च बेस्ड एवरग्रीन कंटेंट में किस तरीके के चैनल्स चलते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ हाउ टू, तो हाउ टू के ऊपर आप लोगों को इतने सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं। ये सारे के सारे मोस्ट पॉपुलर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। इनके ऊपर आप लोगों ने वीडियोस नहीं बनानी, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियोस होंगी, इसलिए आप लोगों की इसमें रैंकिंग कम होगी। अगर मैं इसके अंदर से किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं आपको बताया कि ये हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये इस तरीके का कीवर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन के अंदर है और इसमें बहुत वीडियोस होंगी। और ये इस तरीके का कीवर्ड है कि ये चलता ही रहेगा, इसमें स्टॉप या गैप नहीं आएगा। अगर हम एक आधे किसी कीवर्ड के ऊपर क्लिक करके देखें, जैसे हाउ टू ड्राइव ऑटोमेटिक कार फॉर बिगिनर्स, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे टॉप नंबर के ऊपर जो वीडियो आई है वो बाग व्हील्स की आई है, कि हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार, अ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इसके अंदर आपको 2 चीज़ें देखने की हैं कि उसने 2 कीवर्ड्स इसके अंदर टारगेट करे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको एग्ज़ैक्ट कीवर्ड टारगेट करना पड़ेगा, कि हाउ टू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार, हमारे कीवर्ड के अंदर भी यही था। अ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, और हमने बिगिनर्स भी लिखा था, तो इसने बहुत अच्छी इसकी एसईओ करी थी, तो इसकी वीडियो रैंक कर रही है। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊँ कि इसके ऊपर व्यूज़ कितने आ रहे हैं अभी, तो
यहाँ पे साइड में आपको विड-आईक्यू का एक पैनल दिख रहा होगा। इसके अंदर अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, अगर इसके ग्राफ के अंदर हम जून का देखें तो 1.82 मिलियन व्यूज़ हैं और अगर आप जुलाई के महीने में चले जाएँ तो आप इसके अंदर देखेंगे 1.83 मिलियन, यानी कि तकरीबन 10-20 हज़ार व्यूज़ इसको सिर्फ़ इस एक वीडियो ने दिए हैं। अगर हम जुलाई के अंदर देखें तो उसके बाद फिर अगस्त में हम देखें तो 1.845, यानी कि इसी तरीके से इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो हर महीने 10, 20, 30 हज़ार व्यूज़ इसके ऊपर आते रहेंगे और ये कितनी पुरानी वीडियो है? ये 6 साल पुरानी वीडियो है। 6 साल पुरानी वीडियो पे भी इसको महीने के 10 से 20 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या बुरा है कि इसने एक दफ़ा 6 साल पहले इस पे वीडियो बनाई थी और अभी तक ये इस पे अर्न कर रहा है और अगर इसकी हम अर्निंग देखें तो यहाँ पे तकरीबन ये आपको 11-12 हज़ार डॉलर दिखा रहा है, लेकिन 5 का आरपीएम दे रहा है। 5 का आरपीएम नहीं होगा चूँकि पाकिस्तानी कंटेंट है, लेकिन एटलीस्ट 2 या 3 का होगा बिकॉज़ ये सर्चेबल कंटेंट है, इसके ऊपर भी आरपीएम अच्छा मिलता है। अब अगर हम अगली वीडियो देखें जो कि सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है, तो वो सिर्फ़ 36 सेकंड्स की है और 5 साल पहले डली है। अब इसको खोल के देखते हैं। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो 5 साल पहले ये वीडियो डली है और अभी भी हम इसको अगर देखें, दो नवंबर 2025 के अंदर 1.08 मिलियन है और अगर हम दिसंबर में देखें तो 1.134 मिलियन, यानी कि सिर्फ़ नवंबर से दिसंबर के अंदर इस वीडियो पे 50,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। और अगर अभी हम इसको रीसेंट महीने के अंदर देखें, तो फरवरी के अंदर इसके ऊपर 1.25 मिलियन थे और अगर मार्च में हम देखें तो 1.28 मिलियन, यानी कि ये इस तरीके का कीवर्ड है कि ये बहुत हाई डिमांड में कीवर्ड है। एटलीस्ट 20-30 हज़ार, 40 हज़ार व्यूज़ आपको महीने की एक अकेली वीडियो दे रही है, तो क्या बुरा है? 5 साल पुरानी वीडियो जो अपलोड हुई हुई है, वो अभी तक आपको व्यूज़ दे रही है। मैं सर्चेबल कंटेंट का आपको एक और दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे कंटेंट्स की तरफ जाएँगे। अब हमने हाउ टू देख लिया, अब अगर हम डिफरेंट एक और कीवर्ड देखें जो कि है डेफिनिशन का, डेफिनिशन ऑफ एक्स। किसी भी चीज़ की डेफिनिशन अगर हमें देखनी हो, तो वो भी इस तरीके का सर्चेबल कंटेंट है कि वो रैंक करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेफिनिशंस ऑफ, अब यहाँ पे सारे के सारे वो आ गए कीवर्ड्स जो कि रैंक करने वाले हैं, जिनके ऊपर व्यूज़ आते हैं। मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड्स जो होते हैं, वो यहाँ रैंक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं डेफिनिशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनिशन क्या है? तो आपको दिखेगी वीडियोज़, मोस्टली शॉर्ट वीडियोज़ आ रही हैं, हम लॉन्ग वीडियो खोलेंगे जो कि है 8 साल पुरानी वीडियो। आप देखें कि 8 साल पुरानी वीडियो टॉप नंबर पर रैंक कर रही है लॉन्ग वीडियोज़ के। अगर मैं इस 8 साल पुरानी वीडियो को खोलता हूँ, यहाँ पे खुल गया विडाईक्यू और विडाईक्यू के अगर अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2025 को 7,80,000 व्यूज़ थे और अगर अक्टूबर में हम जाएँ तो 7,90,000 व्यूज़ हैं। यानी कि इस कंटेंट के ऊपर भी, इस एक वाहिद वीडियो के ऊपर भी मंथली के 10,000 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं। अभी अगर हम इसके ऊपर देखें तो जनवरी के अंदर 8,12,000 व्यूज़ थे और फरवरी के अंदर 8,20,000, यानी कि 8,000 9,000 व्यूज़ इस अकेली वीडियो के ऊपर आए हैं। अगर हम इसका चैनल खोल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हाउ टू वाले कंटेंट के ऊपर ही वर्क करता है और ये स्टिल अभी भी वीडियोज़ डाल रहा है, लेकिन आप देखोगे इसकी रीसेंट वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं है और ये महीने की 2 वीडियो डाल रहा है। उसकी वजह यही है कि इसको वीडियोस अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये वाला चैनल सोशल ब्लेड पे खोल लिया है ताकि मैं आपको एक वीडियो की नहीं बल्कि इसके महीने के व्यूज़ दिखाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि अभी अगर आप इसको जज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये महीने के अंदर कुछ भी नहीं कमा रहा, क्योंकि 13 दिन पहले इसके 250 व्यूज़ गए हैं, 3 हफ्ते पहले 300 व्यूज़ हैं, तो इसने इस महीने के अंदर सिर्फ़ 2 वीडियोज़ डाली हैं। इसके महीने के व्यूज़ 500 होने चाहिए। लेकिन अगर हम विडाईक्यू के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पे मैं इससे देखें व्यूज़ फॉर द लास्ट 30 डेज़ 246, यानी कि 2.5 लाख व्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चैनल कमा रहा है महीने के 5 साल, 6 साल पुरानी वीडियोज़ के ऊपर। ये है पावर एवरग्रीन कंटेंट की कि ये डेली की बल्क वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहा, दिन की 2-2, 10-10, 20-20 वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा इसने वीडियो अपलोड करी है और इसको अभी तक उन पे व्यूज़ आ रहे हैं। इसको 1,000 सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं फ्रॉम हिज़ व्यूअर्स। तो एवरग्रीन कंटेंट में सर्चेबल कंटेंट की तो आपको पूरी तरीके से समझ लग गई होगी कि वो क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ब्राउज़ बेस एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि इसके अंदर लोग आपको सर्च नहीं करते, यूट्यूब खुद चूज़ करेगा, एल्गोरिदम इसके अंदर आपकी वीडियो लेके आएगा और उसको रैंक करेगा। ये किस तरीके से वर्क करता है साइकोलॉजिकली। द व्यूअर्स इन डिस्कवरी मोड, व्यूअर्स स्क्रॉल कर रहा होता है, देख रहा होता है यार मुझे कुछ देखना है, तो उस टाइम पे आपकी वीडियो उसके सामने आती है, वो स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, बोर्ड होता है, कुछ भी क्लिक करने को तैयार होता है। आपका थंबनेल और टाइटल सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 सेकंड या 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर आपके थंबनेल और टाइटल को उसको रोकना होता है उसकी स्क्रॉलिंग, क्योंकि आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हो, आप बहुत फ़ास्ट कर रहे होते हो, तो 2 सेकंड आपके पास होते हैं उसको रोकने के लिए। इसके अंदर आपका टाइटल और थंबनेल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज़ लोग इस पे क्लिक नहीं करते। आपको उस बंदे की डिज़ायर बनानी होती है कि वो आपको क्लिक करे, इसके अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं होता, आपको खुद ही उसको इंटरेस्टेड बनाना होता है। फिर आगे हम पढ़ें तो व्हाट ड्राइव्स ब्राउज़ ट्रैफिक? यूट्यूब फीड ब्राउज़ टू चैनल्स विद कंसिस्टेंट ऑडियंस एंगेजमेंट, हाई सीटीआर एंड स्ट्रॉन्ग रिटेंशन। इसके अंदर यूट्यूब खुद बोलता है कि हम ब्राउज़ फीचर्स किन चैनल्स में इनेबल करते हैं, जो कि कंसिस्टेंट ऑडियंस को एंगेज करते हैं। यानी कि ये न्यू चैनल्स पे नहीं खुलेगा, कभी भी न्यू चैनल के ऊपर आपको ब्राउज़ फीचर से व्यूज़ नहीं आएँगे। जब आपके चैनल को एक टाइम हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी और आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करते रहेंगे, हाई सीटीआर आपको मिलता रहेगा और आपकी रिटेंशन जो आपकी ऑडियंस रिटेंशन है वो हाई होगी, तो आपका ब्राउज़ फीचर खुलेगा और एल्गोरिदम आपका ट्रेन होगा और आपकी वीडियोज़ को राइट ऑडियंस के ऊपर रैंक करेगा, लाइफ टाइम अपनी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ ले सकेंगे। फिर हम अगर पढ़ें तो थंबनेल एंड टाइटल इज़ इक्वल्स टू योर स्टोर फ्रंट। जैसे एक स्टोर के बाहर आप जाते हो तो उसका जो नाम होता है या उसका आउटसाइड जिस तरीके से आप उसको देखते हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसी तरीके से आपकी वीडियो के लिए भी थंबनेल और टाइटल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ब्राउज़ के अंदर आपको एसईओ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी-बड़ी डिस्क्रिप्शंस, टैग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इमोशनल बेट होता है, क्यूरियोसिटी गैप होता है। कोई बंदा किसी किस्म की क्यूरियोसिटी के अंदर हो, आप उसको वहाँ पे ग्रैब कर लेते हो। इसके अंदर आप लोगों ने प्रोमिसेस करने होते हैं, बोल्ड प्रॉमिस होते हैं, पैटर्न इंटरप्ट होते हैं और थंबनेल आपका 1.5 सेकंड के अंदर रीडेबल हो। यानी कि आपने थंबनेल के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट ऐड नहीं करना, आपने थंबनेल के अंदर बारली 1 या 2 वर्ड्स ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने ताकि वो ईज़िली पढ़ने के अंदर आ सके और बंदा आपका थंबनेल और टाइटल पढ़ के फौरन क्लिक करे। इसके अंदर आपको थंबनेल सबसे पहले डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट आती है। अब मैं आपको ब्राउज़ फीचर के चैनल्स दिखाता हूँ। अब ये चैनल है हमारे पास टेड एड नाम का, ये एजुकेशनल कंटेंट बनाता है। इसकी ओल्डेस्ट वीडियोज़ के ऊपर जाएँ, तो आपको दिखेगा कि इसकी ओल्डेस्ट वीडियो जो है वो 14 ईयर्स अगो की है और अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि इसकी आप ये वीडियो देखोगे हाउ पैंडेमिक्स स्प्रेड। अब मैं ये वाली वीडियो खोलता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को इसका ग्राफ देख के बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, जो मैंने आपको ये वाली बात बोली कि आपको इसका ग्राफ देख के मज़ा आएगा, उसकी वजह ये है कि ये 14 साल पुरानी वीडियो है और पैंडेमिक्स आपको मालूम है कि जब-जब आए हैं, तब-तब इसकी जो आप ग्राफ देख रहे हैं, वो पीक पे गया है। अब जब इसने 2016-15 के अंदर अभी वीडियो डाली, तो ये नॉर्मल व्यूज़ लेती रही हर महीने और फिर कोई 2017 के 2-3 महीनों के अंदर पैंडेमिक आया होगा, जिसकी वजह से लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया, हाउ पैंडेमिक स्प्रेड। ये बेसिकली ब्राउज़ फीचर और सर्च दोनों का कंबाइन एक कंटेंट है कि जब इसके ऊपर ट्रेंडिंग चल रहा होता है, जब भी कोई पैंडेमिक आता है, तो ये सर्चेबल कंटेंट में जाता है और बहुत तेज़ी से व्यूज़ लेता है। लेकिन जब कोई पैंडेमिक नहीं होता, तो ये ब्राउज़ फीचर के थ्रू व्यूज़ ले रहा होता है। नॉर्मल स्क्रॉलिंग टाइम आपको दिखेगा हाउ पैंडेमिक स्प्रेड और आपके दिमाग के अंदर आएगा कि यार मैं देखूँ किस तरीके से पैंडेमिक स्प्रेड होता है। जैसे कि कोरोना वायरस किस तरीके से स्प्रेड हुआ और सारी की सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। आपकी क्यूरियोसिटी जागेगी कि पैंडेमिक्स किस तरीके से स्प्रेड होते हैं और आप ये वीडियो देखोगे। अगर हम इसकी देखें कि 2017 के अंदर इसको एक पीक मिला, उसके बाद ये पीक अच्छा खासा मिलता रहा, लेकिन सबसे मज़े का जो आपको ग्राफ के अंदर दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक पीक दिख रही है जो कि 2020 की। फरवरी 2020 को उसको 2 मिलियन व्यूज़ थे और मई तक इसके 2.8 मिलियन, यानी कि इन 2-3 महीनों के अंदर 8 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी है, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा था। और जो मैंने आपको बात बताया कि अभी कोई पैंडेमिक नहीं चल रहा, लेकिन अभी भी इसके ऊपर व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, वो इसी वजह से कि ये ब्राउज़ फीचर के ऊपर रैंक हुई हुई है वीडियो। इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, इसका ग्राफ यूँ है, ऊपर जा रही है वीडियो। आप यहाँ देखोगे कि 3.37, 3.74, 3.4, 3.5
इस तरीके से इसके 5-6 हज़ार 10,000 व्यूज़ नॉर्मल महीनों के अंदर आते हैं, लेकिन जब कोई पैंडेमिक होता है तो ये बहुत तेज़ी से पीक मारती है। ये फ़ायदा हो गया इसको 2 तरीके से व्यूज़ लेने का। इसने सिर्फ़ एक टारगेट नहीं करा कि मैं खाली ब्राउज़ फीचर टारगेट करता हूँ, इसने अपना कीवर्ड्स इस तरीके के रखे कि ब्राउज़ के अंदर भी रैंक मारती है और सर्च में भी रैंक मारती है। तो अब मैंने दूसरा कीवर्ड डाला साइकोलॉजी, तो इसके अंदर भी आपको तीसरे नंबर पे टेड एड साइकोलॉजी की वीडियो दिख रही है, जो कि टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ नार्सिसिज्म। इसके अंदर ये डब्ल्यू कीट कैम्पबेल बंदे की जो डेफिनेशन है ऑफ नार्सिसिज्म एंड साइकोलॉजी ऑफ नार्सिसिज्म वो एक्सप्लेन कर रहा है। 10 साल पुरानी वीडियो है और 15 मिलियन व्यूज़ हैं। हम तो इसके ऊपर सर्च करके आए हैं, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा कि सर्च केवल कंटेंट नहीं है ये। कोई भी जाके साइकोलॉजी नार्सिसिज्म बंदे की नहीं लिखता या उसको देखने के लिए नहीं जाता। हाँ, उसकी फ़ीड के ऊपर ये वाली वीडियो आएगी तो उसके ऊपर लाज़मी क्लिक करेगा। अगर हम इसका ग्राफ़ देखें, तो ये ग्राफ़ बहुत अच्छा ग्राफ़ रहेगा। इसकी क्या वजह है कि उसकी वजह ये है कि नार्सिसिज़्म कीवर्ड जो है वो आपको हर दौर के अंदर दिखेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नार्सिसिस्ट होते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। तो लोग जब इस तरीके के लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, तो वो जब उनके सामने ये वाली वीडियो आएगी तो वो लाज़मी देखेंगे। इसके भी ग्राफ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप इसको देखोगे कि ये अगेन 2021 के टाइम पे इसने यहाँ पे कुछ पीक मारा। उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह ये होगी कि जब आप इन महीने के अंदर जाके इनके इवेंट्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस तरीके के लोग हो सकता है कि हुकूमत के अंदर हों या बड़े ओहदे पे हों जो कि नार्सिसिस्ट हों। तो लोग जब इस तरीके के लोगों को देखते हैं तो फिर वो उनके दिल के अंदर आता है कि यार इनकी साइकोलॉजी क्या है, और जब इनके सामने वीडियो आएगी तो इसका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये वीडियो बेशक आ रही आपके ब्राउज़ फीचर पे होगी, लेकिन जब इस तरीके के इवेंट्स होंगे, अगर होंगे, तो इसका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा। आप अभी देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ सालों तक 2023, 2024 के अंदर नॉर्मल रहा, लेकिन अभी 2025, 2026 के अंदर वापसी ऊपर जा रहा है, क्योंकि 2026 के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर भी कुछ नार्सिसिस्ट लोग शामिल हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि बहुत बड़े-बड़े ओहदों पे मौजूद हैं। जिसके अंदर की कुछ एग्जाम्पल आप डोनाल्ड ट्रंप को ले सकते हैं कि तो बहुत नार्सिसिस्ट बंदा है और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो इसलिए लोग जब इस तरीके के लोगों को देखते हैं और ऐसी वीडियोज़ उनके सामने आती हैं तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वो सर्च करते हैं। अब हमने एक और कीवर्ड डाला जो कि है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी एक वीडियो जो कि 1 साल पहले है, उसका टाइटल है व्हाई क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ सो एक्सपेंसिव। याद रखिएगा ये टाइटल भी सर्चेबल नहीं है। कोई भी जाके आम बंदा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना क्यों एक्सपेंसिव है, जाके सर्च नहीं करेगा। ये क्यूरियोसिटी गैप बंदे ने खुद पैदा करी है, यानी कि उसको ये वाली चीज़ मालूम ही नहीं थी कि भाई माउंट एवरेस्ट चढ़ना एक्सपेंसिव है। इस वीडियो ने उसको बताया, इसके टाइटल ने उसको बताया कि वो बहुत एक्सपेंसिव है और क्यों है। वो वीडियो जानने के लिए फिर ये उसकी वीडियो देखिएगा। अब अगर हम इसकी वीडियो पे क्लिक करें, इसकी वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो इसका ग्राफ आप देख रहे हो, तो आपको अगेन इसके ग्राफ के अंदर यही वाली चीज़ें दिखेंगी कि एक आधे महीने के अंदर जब भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, तो ये स्पाइक मारता है और फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो आप जिस तरीके से इसका ग्राफ देख सकते हो कि अभी भी इसको व्यूज़ आ रहे हैं। आपको किसी भी चैनल को देखना हो कि यार वो एवरग्रीन कंटेंट है या नहीं है, विड आईक्यू का ये वाला एक्सटेंशन आप लोग लाज़मी लगाएँ। इससे आप उसका ग्राफ देख सकते हैं कि यार हर दिन, हर महीने वो कितने व्यूज़ ले रहा है। तो जैसे ये 1 साल पुरानी वीडियो है, तो इसके अंदर आपको पर डे के इसके व्यूज़ दिख रहे हैं कि अगर अभी हम मार्च के इसके व्यूज़ देखें, तो दिन के 1000 2000 व्यूज़ ये वाली वीडियो ले रही है। यानी कि ये वीडियो कब अपलोड हुई है? ये वाली वीडियो अपलोड हुई है 2024 के अंदर। 2024 का मतलब ये हो गया कि 2 साल इस वीडियो को होने वाले हैं, लेकिन अभी भी दिन के 1000 2000 व्यूज़ ले रही है। महीने के 30,000 व्यूज़ एक वीडियो जो आपने 2 साल पहले डाली है, क्या बुरा है? ये कुछ चंद एग्ज़ाम्पल थी ब्राउज़ फीचर के एवरग्रीन कंटेंट के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं जो कि है सजेशन के ऊपर एवरग्रीन कंटेंट। सजेशन बेस्ड एवरग्रीन कंटेंट के अंदर जब आप देखेंगे तो 70% ऑफ यूट्यूब वॉच टाइम कम्स फ्रॉम सजेस्टेड वीडियोस। दिस इज वेयर एवरग्रीन कंटेंट ट्रूली कंपाउंड्स साइलेंटली एंडलेसली। यानी कि यूट्यूब वीडियोस का जो 70% ऑफ वॉच टाइम होता है वो सजेशन की वीडियो से आता है।
इसकी वजह ये है कि जब बंदा एक दफ़ा ब्राउज़ फीचर वाली वीडियो पे क्लिक करेगा होम पेज पे, उसके बाद वो वापसी होम पेज पे नहीं जाता। उसकी स्क्रॉलिंग की इतनी आदत लग गई है कि वो वहीं पे स्क्रॉल करना शुरू कर देता है और वहाँ से जो वो देखता है वीडियोज़ तो वो सजेशन के अंदर काउंट होती हैं और इस तरीके के वो एक सजेशन के लूप के अंदर फँस जाता है कि वो वीडियोज़ देखता रहता है और सजेशन के अंदर ही घूमता रहता है। इस वजह से 70% ऑफ व्यूअर्स सजेशन के होते हैं। YouTube groups related videos build a cluster of 5-10 videos on the same narrow topic. They feed each other through suggestion. Each new video boosts all previous videos. इसके अंदर YouTube जो है वो 5 से 10 वीडियोस जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट या सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं, उनको एक आपके सजेशन की फीड के अंदर शो करता है और एक दूसरे के अंदर सजेशन कराता है। यानी कि अगर आपने एक वीडियो पे क्लिक करा तो उस वीडियो को दूसरी वीडियो के ऊपर भी सजेशन में लेके जाएगा और इस तरीके से वो इसकी कंटेंट क्लस्टरिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, वो रिलेटेड वीडियोज़ को ग्रुप के अंदर रखता है। यूट्यूब किस तरीके से कनेक्ट करता है वीडियोज़ को उसके अंदर आपको जानना पड़ेगा कि द एल्गोरिथम लुक्स एट शेयर्ड ऑडियंस नॉट जस्ट कीवर्ड। यानी कि सजेशन के अंदर आपको कीवर्ड पे टारगेट नहीं करना। आपकी अगर सिमिलर ऑडियंस होगी, इसकी अगर हम एग्जांपल लें कि एक बंदा अगर पॉलिटिक्स का फैन है, तो वो अगर इमरान खान की वीडियो देख रहा होगा और उसके नीचे मोदी की वीडियो आएगी तो वो वीडियो भी देखेगा क्योंकि दोनों का कनेक्शन आपस के अंदर तो बहुत दूर-दूर से है। लेकिन वो बंदा पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखेगा तो यूट्यूब इमरान खान की वीडियो के नीचे मोदी की वीडियो लाज़मी डालेगा। इसके अंदर अगर हम एक और इसकी एग्ज़ाम्पल लें कि कोई बंदा डोनाल्ड ट्रम्प का फैन होगा और डोनाल्ड ट्रम्प की वीडियो देख रहा होगा तो उसके नीचे साइकोलॉजी ऑफ नार्सिसिस्ट बंदे की वीडियो लाज़मी आएगी क्योंकि वो बंदा खुद नार्सिसिस्ट होगा तभी वो इस तरीके के बंदे को फ़ॉलो करेगा और उनकी ऑडियंस आपस के अंदर मिल जाएगी। एनीवे, if viewers who watch video A also watch video B, YouTube learns to suggest B after A regardless of topic similarity। यानी कि अगर एक वीडियो ने सबसे पहले एक वीडियो देखी और उसके बाद दूसरी वीडियो देखी तो YouTube समझता है कि भाई मुझे वीडियो B के साथ वीडियो A को सजेशन देना है। अगर एक बंदे ने वीडियो A सबसे पहले देखी और उसके बाद जाके वीडियो B देखी तो YouTube ये वाली बात समझेगा कि भाई ये दोनों वीडियोस आपस के अंदर लिंक है और वो वीडियो बी को सजेस्ट हमेशा करेगा वीडियो ए के नीचे क्योंकि क्योंकि लोग इस तरीके के कंटेंट को ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो वो खुद ही इसको सजेशन के अंदर लेके आता है। ये टोटली एल्गोरिदम के ऊपर बेस करता है, आपका वर्क नहीं करता। इसके इसके अंदर अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो लर्न एक्स इन वाई डेज़ यानी कि इसकी एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि लर्न कार ड्राइविंग इन 4 डेज़। तो ये एक वीडियो की चेन हो गई। इस तरीके की जितनी भी सीखने वाली वीडियोज़ होंगी लर्न एक्स इन एक्स डेज़ तो फिर वो उस वीडियो के नीचे उसको सजेशन के अंदर लेके आएगा और ये आपकी वीडियोस को सजेस्ट करेगा और आपको एवरग्रीन तरीके से कंटेंट पे व्यूज़ देता रहेगा। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। हमने जो माउंट एवरेस्ट वाली वीडियो खोली हुई थी, हम ज़रा स्क्रॉल करते हैं और नीचे जाके देखते हैं कि हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। आपको एक चीज़ की हैरानगी होगी कि हमने अभी 2-3 वीडियो टेड एड चैनल की देखी, तो हमें सबसे पहली वीडियो उस चैनल की सजेशन के अंदर दिखा रहा है क्योंकि उसने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस कंटेंट के अंदर। टेड ऐड की 2 वीडियोज़ मैंने देख ली, तो उसने सेम टेड ऐड की वीडियो जो कि माउंट एवरेस्ट के टॉपिक के ऊपर थी, उसने सजेशन पे दिखाई। यानी कि वो आपके व्यूअर की, ऑडियंस की साइकोलॉजी देखता है कि यार उसको किस तरीके का कंटेंट पसंद है। अगर वो एक स्पेसिफिक चैनल को देखे जा रहा है, बार-बार देखे जा रहा है, फिर दूसरे किसी चैनल पे किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर चले जाता है और जो चैनल वो बार-बार देख रहा था, अगर उसने भी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, तो वो लाज़मी उसको सजेशन में दिखाएगा, जैसा अभी हमने लाइव एग्ज़ाम्पल में देखा। अब जैसे ये वीडियो थी व्हाई क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ सो एक्सपेंसिव। मुझे ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा कि यार क्यों इतना एक्सपेंसिव है। अब जब मैं अगर स्क्रॉल करूँगा तो फिर मुझे दिखेगा व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि यार अभी मैंने माउंट एवरेस्ट की वीडियो देखी, अब मुझे पता चल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो मैं लाज़मी इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके क्या एनालिटिक्स चल रहे हैं, सजेशन के थ्रू व्यूज़ और सजेशन के थ्रू रैंकिंग की वजह से। इसका अगर आप ग्राफ देखो तो सिमिलरली ये भी इसी तरीके से सजेशन के अंदर कंटिन्यूअसली हर महीने व्यूज़ लिए जा रहा है। लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 इस तरीके से हर महीने के व्यूज़ हैं और जब इसने वीडियो डाली थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट 28 दिनों के अंदर जो इसके व्यूज़ गए थे, हम अगर वो देखेंगे तो वो बहुत कम होंगे एज़ कंपेयर टू अभी इसके लाइफ़ टाइम व्यूज़। सिर्फ़ 28 दिनों के अंदर इसको 4 लाख व्यूज़ मिले थे। 2 ढाई मिलियन व्यूज़ हैं वो उसको
ऑल के अंदर अगर हम देखेंगे तो यानी कि उन 2-3 सालों के अंदर उसको 1.5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। इस कंटेंट को कहते हैं एवरग्रीन कंटेंट कि आपकी वीडियोज़ चलती रहती हैं, चलती रहती हैं और चलती रहती हैं और कभी नहीं रुकती। अब हम टैड एड चैनल चूँकि बहुत ज़्यादा देख रहे थे, तो उसने सबसे पहले तो एक रिलेटेड वीडियो दिखाई। उसके बाद आप देखोगे एक और वीडियो टैड ऐड की और एक और वीडियो टैड ऐड की क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो करा रहे थे, तो यूट्यूब ये दिखाया जा रहा है। अगर हम टेड एड से हट के कोई डिफरेंट सजेशन वीडियोज़ देखते हैं, तो हमें एक और माउंट एवरेस्ट की वीडियोज़ दिखती है कि व्हाई एवरेस्ट किल्स इवन द मोस्ट। अब ये टाइटल बहुत बेकार है। इसकी थंबनेल बहुत बेकार है। मुझे ना इस टाइटल पढ़ के कुछ समझ आ रहा है, ना ही थंबनेल देख के समझ आ रहा है। तो आप इसके व्यूज़ देखोगे कि इसको 2 महीने के अंदर 555 व्यूज़ हैं। यानी कि इस बंदे ने बहुत खतरनाक किस्म का अपना पोटेंशियल लूज़ कर दिया व्यूज़ लेने का। अगर ये अपना टाइटल अच्छा रखता, थंबनेल अच्छी रखता और इस वीडियो के नीचे सजेशन पे आता तो इसके व्यूअर्स एटलीस्ट 1000 2000 तो आने थे। हम 2-3 वीडियोज़ के नीचे और सजेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। टैड ऐड चैनल के नीचे टैड ऐड की वीडियोज़ ही एक साथ सजेशन में दे रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चैनल को देखे जा रहा हूँ। अगर हम थोड़ा-सा और नीचे स्क्रॉल करें कि हट के देखें कि यार किस तरीके के चैनल पे और व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमें दिखेगा कि इनसाइड साइंस चैनल व्हाई डू विज़डम टीथ सक। ये कोई इतना बेहतरीन टॉपिक है कि हर किसी बंदा इस चीज़ से रिलेट कर सकेगा। एक तो इसकी मैच्योर ऑडियंस आएगी कि विज़डम टीथ जिस बंदे का निकला होगा सिर्फ़ वही इसको देखेगा। और जब आपको मालूम है कि विज़डम टीथ यानी कि अकल दाढ़ आपकी आती है, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। तो इरिटेशन क्यों होती है, व्हाई इट सक, वो वीडियो बंदा लाज़मी ये वाली चीज़ देखेगा। यानी कि इसके अंदर भी आपको क्यूरियोसिटी गैप्स निकालने पड़ते हैं और ये क्यूरियोसिटी गैप्स की वजह से ही वर्क करती है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ इस वीडियो के ऊपर, तो इस वीडियो का ग्राफ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एवरग्रीन कंटेंट है, एवरग्रीन कंटेंट चलता रहेगा। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ज़रा फ्लैट लाइन आपको दिख रहा है, लेकिन उसकी वजह ये है कि ये 7 साल पुराना चैनल है, लेकिन ये फ्लैट लाइन नहीं है, ये सिर्फ़ हमें लग रहा है। अगर हम 2025 की फरवरी की इसकी देखें तो 8.163 मिलियन व्यूज़ हैं और अगर हम मई के अंदर जाएँ तो 8.3 मिलियन, यानी कि 2 लाख व्यूज़ इसने फरवरी से मई के अंदर लिए हैं। तो इसका मतलब ये फ्लैट लाइन नहीं है, बल्कि ये महीने के 50-60 हज़ार व्यूज़ ईज़िली ले रहा है। 8.3 मिलियन मई के अंदर थे और अगर हम इसको सितंबर तक जाएँ तो 8.4 मिलियन हो गए। ये वीडियो स्टॉप नहीं होने वाली। हर तरीके का बंदा जिसके विज़डम टूथ आता है, उसको ये वीडियो सजेशन में जाती रहेगी और वो इसके ऊपर काम करता रहेगा। मैं समझता हूँ आपको सजेशन कंटेंट का भी समझ आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं और थोड़ा-सा एडवांस इनसाइट पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से है। मोस्ट क्रिएटर्स ट्रीट सर्च, ब्राउज़ एंड सजेशन एज़ अ सेपरेट स्ट्रैटेजी। दे आर नॉट। दे आर वन मशीन एंड इट रन्स ऑन 2 फ्यूल्स। लोग ब्राउज़, सर्च और सजेशन को इन तीनों को अलग-अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी-अभी हमने इस तरीके का चैनल देखा जो कि सर्च से भी व्यूज़ ले रहा था और सजेशन और ब्राउज़ फीचर से भी व्यूज़ ले रहा था। इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक ही हैं। तीनों किस तरीके से काम करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपको फ्यूल नंबर 1 देखना पड़ेगा, सीडीआर, जिसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। योर थंबनेल एंड टाइटल इज़ अ प्रॉमिस। आपका थंबनेल और टाइटल एक प्रॉमिस होता है वीडियो की इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर। CTR measures how many viewers accept the offer. Below 4% is equals to YouTube stop showing the video. Above 8% equals to YouTube scale distribution rapidly. यानी कि आपका CTR बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी वीडियो को पुश करने के अंदर। अगर 4% से कम आपका CTR होगा तो यूट्यूब ने अगर आपको लाखों व्यूज़ भी दिए होंगे तो वो स्टॉप कर देगा। आपकी वीडियो को पुश नहीं करेगा, आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएँगे, बंद हो जाएँगे, जिस तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक के जाते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर आपको 20 का सीटीआर भी आ रहा हो, लेकिन अगर उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो वो वीडियोज़ ड्रॉप हो जाएगी। बट एवरग्रीन कंटेंट के अंदर अगर आपने अपना 8 से प्लस का सीटीआर मेंटेन रखा तो यूट्यूब आपको व्यूज़ देता रहेगा। सीटीआर बहुत ज़्यादा मैटर करता है ब्राउज़ और सजेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर यूज़र का प्रायर इंटेंट नहीं होता वीडियो देखने का। वो ये चीज़ डिसाइड करके नहीं आया होता कि आज मैं ये वाली वीडियो देखूँगा, ये आज मैं देखूँगा कि यार माउंट एवरेस्ट के ऊपर किस तरीके से जाया जाता है, माउंट एवरेस्ट पे जाना क्यों मुश्किल है, क्यों एक्सपेंसिव है, वो ये चीज़ डिसाइड करके नहीं आया होता, तो आपका टाइटल और थंबनेल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हम इसका फ्यूल देखें तो जो है रिटेंशन यानी कि एवीडी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। आफ्टर द क्लिक रिटेंशन डिसाइड्स एवरीथिंग। यूट्यूब मेजर्स एवरेज व्यू ड्यूरेशन एंड द परसेंटेज ऑफ द वीडियो वॉच। यानी कि जब बंदे ने क्लिक कर दिया
अब आप उसको ले आए, आपका सीटीआर, आपका थंबनेल टाइटल बहुत अच्छा है, आपका सीटीआर बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अब आपका व्यूअर कितनी देर तक उस वीडियो को देखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपका व्यूअर उसको कितनी देर तक देखता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी वीडियो पुश होगी या नहीं होगी। आपने 10 का सीटीआर ले आए, लेकिन अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है और 1 मिनट बंदा देखे, तो आपकी वीडियो को यूट्यूब पुश नहीं करेगा। हाई रिटेंशन यानी कि अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है और एटलीस्ट आपका 3 या 4 मिनट यानी कि 30 या 40% आपका आएगा, तो आपको पुश मिलना स्टार्ट होगा। और अगर 50 या 60% आपका रिटेंशन है, तो बहुत अच्छा है, आपकी वीडियो बहुत वायरल जाने वाली है, नहीं रुकेगी कभी भी। हाई रिटेंशन का मतलब यूट्यूब समझता है कि जो बंदे ने टाइटल और थंबनेल के अंदर जो प्रॉमिस करा था कि भाई मैं दिखाऊँगा कि क्यों माउंट एवरेस्ट जाना मुश्किल है, वो उसने वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन भी करा, तो वीडियो आपकी चलेगी। यूट्यूब समझता है कि भाई वीडियो के व्यूअर जो है वो सैटिस्फाई कर रहा है व्यूअर को, और वो उसको पुश कराता है। जो आपके शुरू के 30 सेकंड होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं यूट्यूब के अंदर। अगर आपने शुरू के 30 सेकंड के अंदर ही उनको मूव कर दिया अपनी वीडियो से, तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएँगे, डेड हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई है और मैं केटू पहाड़ी के ऊपर बात करना शुरू कर दूँ, तो बंदा बोलेगा भाई मैं केटू के बारे में जान लूँगा, लेकिन तू पहले मुझे माउंट एवरेस्ट के बारे के अंदर बता। तो वो आपकी वीडियो छोड़ के चले जाएगा। हो सकता है फिर वो जाके दोबारा से सर्च करे केटू के ऊपर और केटू की दूसरी वीडियो देख ले, लेकिन आपकी माउंट एवरेस्ट वाली वीडियो ना देखे। ये सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट या केटू के ऊपर वीडियो नहीं बनानी। ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि किस तरीके से एवरग्रीन कंटेंट वर्क करता है। एवरग्रीन कंटेंट को आप किस तरीके से एआई यूज़ करके यूट्यूब ऑटोमेशन में ला सकते हो, उसका आसान सा तरीका ये है कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो होगी आपकी, वो पूरी की पूरी एआई से होगी। वॉइस ओवर आपका 11 लैब, मर्व प्ले एचडी और बहुत सारी इस तरीके की वॉइस ओवर वेबसाइट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। विजुअल्स और बी-रोल के लिए आपने रनवे, पीका, मिडजर्नी से इमेजेस बना लेनी है। स्टॉक फुटेज भी इस्तेमाल कर सकते हो और एआई वीडियोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। एसईओ और आइडिएशन के लिए आपने विडाइक्यू, ट्यूबबडी या क्लॉड इन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए टाइटल निकालने हैं, कीवर्ड्स निकालने हैं और डिस्क्रिप्शन निकालनी है। यानी कि एवरग्रीन कंटेंट आप 100% एआई से बना सकते हो। बिना अपना फेस शो करे आप एवरग्रीन कंटेंट बना सकते हो। एवरग्रीन कंटेंट का जो रोड मैप है वो उसके 3 फेज़ हैं। अगर हम फेज़ नंबर 1 देखें, तो आपने सबसे पहले अपनी एक फाउंडेशन बनानी है, सर्च फाउंडेशन, जिससे लोग आपको इंटरैक्ट करना एटलीस्ट शुरू करें डे 1 से। Publish 20 to 30 search optimized videos on a tight niche, target long tail, low competition keywords, focus on retention, strong hooks, tight editing, goal 1000 to 5000 videos from search। यानी कि आपने सबसे पहले अगर एवरग्रीन कंटेंट पे चैनल शुरू करना है, तो आपने सर्च को टारगेट करना है। सर्च को टारगेट कर लोगे आप, तो आपका ब्राउज़ फीचर और सजेशन खुद ब खुद खुल जाएगा। आपने 20 से 30 वीडियो सबसे पहले टाइट नीश के अंदर ऐसी नीश सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कंपटीशन कम हो, क्योंकि सर्चेबल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसा आपने देखा कि लोगों ने 10-10 साल पहले भी वीडियो डाली हुई है, तो आपने फ्यूचर का सोचते हुए कि फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ सर्च करी जाएगी और किस तरीके से चलेंगे लोग, तो आपने ऐसी कोई टाइट नीश सर्च करनी है और आपने फिर उसके बाद एटलीस्ट अपनी 20 से 30 वीडियोज़ अपलोड करनी है, जिसके ऊपर आपने एवरेज 1000 टू 5000 व्यूज़ लाज़मी लेने हैं, इस तरीके के कीवर्ड्स टारगेट करते हुए। देन आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा, जो कि है इंटरमीडिएट, जिसके अंदर आपने अपनी वीडियोज़ के अंदर ब्राउज़ फीचर और वीडियोज़ के क्लस्टर्स डालने पड़ेंगे। आप 20 से 30 वीडियो डाल दोगे, तो आपको अपनी विनिंग वीडियोज़ पता चल जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने मोबाइल के ऊपर वीडियो डालना शुरू करी है और आपके मोबाइल के फीचर कोई इस तरीके का फीचर है, उसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो आपकी परफ़ॉर्म कर रही है, तो आप उस तरीके के टॉपिक्स पे रिलेटेड और वीडियोज़ जब पुश करना शुरू करोगे, तो जो आपकी मेन वीडियो चल रही होगी, उसके सजेशन के अंदर आपकी ये वाली वीडियोज़ भी आना शुरू हो जाएँगी। आपने 3 से 5 कंटेंट क्लस्टर बनाने हैं, इस तरीके के कंटेंट बनाने हैं जो कि आपके चल रहे हैं। आपने 5 से 8 वीडियो पर क्लस्टर के अंदर डालनी है। इंट्रोड्यूस 1 टू ब्राउज़ ऑप्टिमाइज़ वीडियोज़ पर मंथ। हर महीने आपने एटलीस्ट 2 वीडियो उस तरीके की डालनी है जो कि न्यू कंटेंट हो, ब्राउज़ फीचर अनेबल हो और आपको व्यूज़ दे। फिर आपने ए-बी टेस्टिंग अपनी स्टार्ट करनी है। ए-बी टेस्टिंग अपने टाइटल्स और थंबनेल्स की। आपने उनको टेस्ट करना है कि कौन-सा थंबनेल, कौन-सा स्टाइल, कौन-सा टाइटल मेरे पे बेहतर वर्क कर रहा है।
गोल ये होना चाहिए कि आपका 30% ट्रैफ़िक जो है वो एटलीस्ट ब्राउज़ और सजेशन से आना शुरू हो जाए। ये मैं फ़ेज़ 2 की बात कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं फ़ेज़ 3 के ऊपर, जो कि है एडवांस, जिसके अंदर आपने स्केल करना है एआई के साथ। आपने ऑटोमैटिक स्क्रिप्टिंग कर दी है, वॉइस ओवर पाइपलाइन कर देना है एआई के साथ। एनालाइज़ करना है आपने कौन से क्लस्टर्स जो हैं वो सजेशन के थ्रू ट्रैफ़िक दे रहे हैं, और आपने अपनी पब्लिशिंग स्पीड को तेज़ कर देना है और क्वालिटी मेंटेन रखनी है। आपका जो गोल होना चाहिए सेल्फ सस्टेनिंग कंटेंट मशीन कंपाउंडिंग मंथली, यानी कि आपने इस तरीके के कंटेंट डालने हैं जो कि आपको खुद ही चलते रहें, आपकी इंटरवीन की ज़रूरत ना हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले महीने आपने 10 वीडियो डाली और हर वीडियो 100-100 व्यूज़ दे रही है। यानी कि आपके महीने के 1000 व्यूज़ हो गए। आप चाहो तो इसके अंदर रुक जाओ और 1000 व्यूज़ के ऊपर सैटिस्फाई रहो। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर लॉन्ग टर्म चलना है तो आप 1000 व्यूज़ पे सैटिस्फाई नहीं रहोगे। आप इस तरीके की 100 और 200 और वीडियोज़ डालोगे और फिर छोड़ दोगे उस चैनल को, क्योंकि वो वीडियोज़ रैंक हैं, वो चलती रहेंगी, वो साला-साल चलती रहेंगी, और आप जब सैटिस्फाई हो जाओ, आप एवरग्रीन कंटेंट के ऊपर अपलोडिंग छोड़ दोगे। डेली अपलोडिंग तो उसपे चाहिए ही नहीं आपको। आपने ईज़ी होके काम करना है, अपनी वीडियोज़ को एनालाइज़ करना है, ट्रेंडिंग के पीछे नहीं भागना, क्योंकि ट्रेंडिंग आपको एक दफ़ा तो अर्निंग दे देगा, लेकिन फिर आपको इनऑथेंटिक आ जाएगा, फिर आपको रीयूज़ आ जाएगा, फिर आपको वायलेशंस आ जाएँगी, फिर आप पॉलिसीज़ ब्रेक कर दोगे। यानी कि जो एल्गोरिदम है वो आपको वीडियो बनाने पे व्यूज़ नहीं दे रहा है कि आपने बोला भई मैंने वीडियो डाल दी अब मुझे व्यूज़ दे। नहीं, आप जब तक व्यूअर को सैटिस्फाई नहीं करोगे, आपकी वीडियोज़ पे सैटिस्फैक्शन नहीं आएगी, आपका सीटीआर अच्छा नहीं होगा, एवीडी अच्छा नहीं होगा, आपकी वीडियो यूट्यूब पुश नहीं करेगा। इस तरीके की वीडियोज़ बनाएँ जो कि किसी सवाल का जवाब दें, या तो एंटरटेन करें या ट्रांसफॉर्म करें, और फिर वो आपका चलता रहेगा फॉरएवर। हम एवरग्रीन से ज़रा हट के बात करें तो यूट्यूब यूट्यूब ने जो चैनल्स डिमोनेटाइज़ करे हैं इनऑथेंटिक कंटेंट के ऊपर, तो वो किस वजह से करे हैं, उसका क्या रीज़न है, उ उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि द हिडन रिस्क। यूट्यूब इज़ साइलेंटली फ्लैगिंग एआई जनरेटेड एंड रेपिटेटिव कंटेंट। चैनल्स आर लूजिंग मोनेटाइजेशन ओवरनाइट विदाउट अ सिंगल स्ट्राइक। आप लोगों को ये वाली चीज़ लग रही होगी कि भाई एआई फिर क्यों इस्तेमाल करें, जब जब यूट्यूब एआई इस्तेमाल करने वाले चैनल्स को डिमोनेटाइज़ कर रहा है। हालाँकि ये नहीं है। इसकी क्या सच्चाई है, इसके क्या रीज़न्स हैं, इसका क्या ट्रुथ है, वो सारी का सारा मैं आप लोगों को समझाऊँगा। The policy trap. Mass produce low value content violates YT partner program guidelines, but most creators don't know exactly where the line is until they cross it. YouTube जो है मास प्रोड्यूस कंटेंट, लो क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ये वाली पॉलिसी ज़्यादा दे रहा है। क्रिएटर्स को मालूम ही नहीं होता कि यार मास प्रोड्यूस क्या लिमिट है और लो क्वालिटी की क्या लिमिट है। वो उनको तब मालूम चलता है जब वो लाइन क्रॉस कर देते हैं, जब उनको इनऑथेंटिक आ जाता है, फिर उनको आइडिया होता है कि यार ये कंटेंट मास प्रोड्यूस था, इसके ऊपर वर्क नहीं करना था। रियल क्वेश्चन ये है, कैन एआई ऑटोमेशन एंड मोनेटाइजेशन कोएग्जिस्ट? जी हाँ। एआई कंटेंट और मोनेटाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, इस तरीके के चैनल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कि मोस्ट लोगों को मालूम नहीं होती, और फिर इन द एंड वो इनऑथेंटिक कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं और अपना चैनल डिमोनेटाइज करवा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर इनऑथेंटिक कंटेंट के ऊपर इस तरीके की आप लोगों को मास्टर क्लास चाहिए है, जैसे मैंने अभी एवरग्रीन कंटेंट के ऊपर दी है, तो एटलीस्ट मुझे इस वीडियो के ऊपर तो 10,000 व्यूज़ चाहिए हैं। उसके लिए लाज़मी है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और एंगेज करना है, और शेयर इसलिए करना है ताकि ताकि आप दूसरों को ट्रेंडिंग कंटेंट्स और इनऑथेंटिक से बचा सको, कि भाई ट्रेंडिंग कंटेंट से निकलो, एवरग्रीन कंटेंट पे आओ, अपने चैनल्स बिल्ड करो जो कि फ्यूचर के लिए चलते रहें। जो बातें मैंने आपको बताई कि एवरग्रीन कंटेंट के अंदर सर्च, ब्राउज़ फीचर और सजेशन, ये तीनों अलग-अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला चैनल है जो कि 40% व्यूज़ सजेशन से ले रहा है, 32% व्यूज़ ब्राउज़ फीचर से ले रहा है, और 20% व्यूज़ सर्च से आ रहे हैं। 48 आवर में इसके 200 व्यूज़ हैं, और ये 1016 दिन पहले अपलोड हुई थी। यानी कि तकरीबन ये वीडियो 3 साल 15 दिन पहले अपलोड हुई थी, और इसके व्यूज़ अगर आप देखो इसका ग्राफ, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। ये एग्ज़ाम्पल है एवरग्रीन कंटेंट की। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों रैंक हुई हुई है। इसकी अगर हम रीच पे जाएँगे तो इसका सीटीआर आप देखोगे कि कंसिस्टेंट इसका सीटीआर 6 का आ रहा है, और उसका एवरेज सीटीआर 6 का है। जो मैंने आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट 4 प्लस सीटीआर चाहिए होगा, तो आपकी वीडियो चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। और अगर इसका सीटीआर 8 प्लस होता तो ये बहुत अच्छे व्यूज़ दे रही होती, हो सकता है 1000-1200 व्यूज़ दे रही होती। इसकी अगर मैं एंगेजमेंट पे जाऊँ तो आपको एंगेजमेंट इसकी पता चलेगी कि 15 मिनट की एंगेजमेंट है, और ये वीडियो कितने मिनट की है?
ये वीडियो जो है 36 मिनट की है, यानी कि 42% इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया है, जो कि बहुत अच्छा व्यू ड्यूरेशन कहलाता है। इस वजह से ये वीडियो रैंक करी हुई है। इस तरीके की और मास्टर क्लास के लिए आपने लाज़मी मुझे फ़ॉलो करना है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ और लाते रहूँगा। इन ऑथेंटिक कंटेंट पे मास्टर क्लास चाहिए तो 10,000 व्यूज़ इस पे ले आओ। शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक से दब गए हैं, अपने चैनल्स को डीमोनेटाइज़ करा चुके हैं। उनको बताओ कि अभी भी होप ज़िंदा है, एवरग्रीन कंटेंट पे काम किया जा सकता है और अपने चैनल्स फ्यूचर के लिए बिल्ड किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।